नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आनंदित होंगे। श्री रामचरितमानस में आपका स्वागत है। हम श्री रामचरितमानस का पाठ करते हुए जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को जानने और समझने का प्रयास करते हैं और इन बातों को गहराई से समझते हुए इस ग्रंथ को सिर्फ पढ़ने मात्र से नहीं बल्कि इसके अर्थ को जानते हुए, समझते हुए और गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो भी लिखा है वो सारी बातें विद्या से, ज्ञान से, शिक्षा से जो है संबंधित है। अगर हम इनको बड़ी जिम्मेदारी के साथ फॉलो करते हैं, इनका जो है अनुसरण करते हैं, तो हम वो सारी बातें सीख पाएंगे, जान पाएंगे जो हमारे लिए आवश्यक है, जो हमारे लिए ज़रूरी है। तो जैसा कि हम नित्य इसका पाठ करते हैं, इसका अध्ययन करते हैं और उन सारी बातों को सीखने और समझने का प्रयास करते हैं, तो आइए देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी किस प्रकार से जो है बातें बता रहे हैं और हमें वो ज्ञान दे रहे हैं जो कि ज्ञान रहस्य होते हैं, बहुत ही गूढ़ होते हैं। लेकिन इस ग्रंथ में वो सारे वेद, उपनिषद और पुराण का निचोड़ है कि कोई भी व्यक्ति इनकी चौपाइयों में जब गोते लगाता है, इसमें जो है अपने आप को झोंक देता है, जानने का प्रयास करता है, तो वो जो है वो ज्ञान प्राप्त कर पाता है जो कि बहुत आसानी से उपलब्ध नहीं है। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में समझा कि किस प्रकार से जो है शंकर जी ने कामदेव को भस्म किया, उसके बाद जो है रति के आग्रह पर, रति की प्रार्थना पर किस प्रकार से उनका जो है पुनः मिलन होगा, ये सब बताया। और ब्रह्मा जी ने, सारे देवताओं ने सप्तर्षि को बुलाकर इस बात को जो है पार्वती जी और हिमाचल से कहलवाई कि जो है अब शादी के लिए जो है तैयारी करिए, क्योंकि शिव जी जो है वो शादी के लिए तैयार हो गए हैं। तो सप्तर्षि ऋषि जो है वो पार्वती जी के पास आए और पार्वती जी से सारी बात बताई। उसके बाद जो है वो हिमाचल के पास जा रहे हैं। सब प्रसंग गिरपत ही सुनावा, मदन दहन सुन अति दुख पावा, बहुर कहो रति कर बरदाना, सुन हिमवंत बहुत सुख माना। उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही, उसे सुनकर हिमवान बहुत सुख माने। तो जो वहां पे सब कुछ हुआ वो सारा हाल जो है पर्वतराज हिमाचल को सुनाया। ये सुनकर मदन दहन सुन अति दुख पावा। कामदेव का भस्म होना सुनकर जो है हिमाचल को बड़ा दुख हुआ। बहुर कहो रति कर वरदाना, लेकिन फिर मुनियों ने रति के वरदान के बारे में बताई और सुन हिमवंत बहुत सुख माना। ये सुनकर जो है हिमवान को बहुत सुख मिला। हृदय विचार शंभु प्रभुताई, सादर मुनिबर लिए बोलाई, सुदिन सुनखत सुघर सोचाई, बेग वेद विधि लगन धराई। शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया। तो शिव जी ने अपने प्रभाव से मन में जो है विचारा और विचार की जो है हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी शोधवा कर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लगन निश्चय कराकर लिखवा लिया। सुदिन सुनखत सुघर सुचाई, बेग वेदविद लगन धराई। तो शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी जो है देखकर विधि के अनुसार शीघ्र ही जो है लगन को लिखवा लिया। ये आपके साथ भी होता होगा। जब शादी तय होती है तो आपके परिवार के लोग जो है वो पंडित जी के पास जाते हैं और उनसे जो है डेट रखवाने जाते हैं कि किस तारीख को जो है अच्छा दिन होगा, किस तारीख को जो है शुभ नक्षत्र होगा और शुभ घड़ी कौन सी होगी जहाँ पे शादी की जाए। तो ये जो प्रथा है ये शिव जी के समय से है। शिव जी की भी शादी इसी प्रकार से हुई है कि शुभ दिन देखा गया, शुभ नक्षत्र देखा गया, शुभ घड़ी देखी गई। तो इस विधि के अनुसार शीघ्र ही जो है लगन को निश्चय किया गया। पत्री सप्त ऋषि सोई दीन ही, गही पद विनय हिमाचल कीन्ही,
जाय विदिह तिन दीन सुपाती, बाचित प्रीत न हृदय समाती। फिर हिमाचल ने वो लग्न पत्रिका सप्तर्षियों को दी और चरण पकड़ कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर वो लग्न पत्रिका का ब्रह्मा जी को दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता न था। तो सप्तर्षियों ने जो है वो लग्न पत्रिका जो है हिमाचल से ली, उनकी जो है विनती की और उसके बाद जो है वो लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को जाके दे दी। इस लग्न पत्रिका को देखकर ब्रह्मा के जो प्रेम है वो हृदय में समा ही नहीं रहा है। बाचित प्रीत न हृदय समाती, इस को कहते हुए उनके हृदय में जो है प्रेम समा ही नहीं रहा है। ऐसा होता है जब खुशी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो आप इतने ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, इतने ज़्यादा खुश होते हैं कि वो जो है आपके भीतर समा ही नहीं रही होती। मतलब कि आप उस खुशी को शेयर करना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं। तो ये जो है बड़ा ही आनंद देने वाला और बहुत ही आपको मज़ा देने वाला होता है। लगन बाच अज सबहि सुनाई, हर्षे मुनि सब सुर समुदाई, सुमन वृष्टि नभ बाजन बाजे, मंगल कलश दसों दिस साजे। ब्रह्मा जी ने लग्न पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दोनों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। लगन बाज अज सबहि सुनाई, हर्षे मुनि सब सुर समुदाई, सुमन वृष्टि नभ बाजन बाजे, मंगल कलश दसों दिस साजे। तो ये होता है जब एक अच्छी न्यूज आती है, ये होता है जब अच्छी समाचार आती है, ये होता है जब एक अच्छी घटना घटित होती है। तो सारे मुनि और देवताओं में जो है हर्ष हो गया। आकाश से जो है फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में जो है मंगल कलश सजा दिए गए। लगे सवारन सकल सुर, बाहन विविध विमान, होय सगुन मंगल सुबद, करहि अप्सरा गान। सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे, कल्याणप्रद मंगल शकुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगी। तो इस न्यूज को सुनकर, इस समाचार को प्राप्त करके जितने देवता थे वो अपने वाहन को जो है विमान को सजाने लगे, कल्याणप्रद मंगल शकुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगी। आप देखते होंगे जब शादी तय हो जाती है आपके यहाँ पे परिवार में, तो उसकी जो खुशी है दोनों ही पक्ष में वो बड़ी ही अभूतपूर्व होती है, बड़ी ही आनंद देने वाली होती है। आप देखते होंगे कि फिर बहुत अलग अलग तरह की तैयारियां चलती हैं। जिसके पास उसके वाहन होते हैं उसे जो है वो साफ वाफ करने लगते हैं। आप देखते होंगे जब किसी इस स्थान पर जाना होता है, कहीं ऐसे जहाँ जाना होता है जहाँ पे इस प्रकार का पर्व मनाया जाने का जो है माहौल होता है, तो लोग पहले के समय में तो अलग अलग तरीके के वाहन होते थे, बैलगाड़ी होती थी और अलग अलग तरीके के जो है चीज़ें थी। आज के समय में जो है गाड़ियाँ हो गई हैं, लोग अपनी गाड़ियों को जो है चमकाते हैं, उसे जो है अच्छे से धो के साफ करके एकदम चमाचम कर देते हैं। तो उसी प्रकार से देवता लोग भी अपने सारे वाहने को सजा रहे हैं, उसे जो है साफ कर रहे हैं, उसे जो है बढ़िया चमका रहे हैं ताकि देखने में सुंदर लगे। शिवहि शंभु गण करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मौर संवारा, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पट के हरि छाला। शिव जी के गण शिव जी का श्रृंगार करने लगे। शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, जो शिव जी के गण हैं वो शिव जी का श्रृंगार करने लगे। जटा मुकुट अहि मौर संवारा, जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मौर सजाया गया। और कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, शिव जी ने सांपों के ही कुंडल और कंकड़ पहने, शरीर पर विभूत रमाई, तन विभूति पट के हरि छाला और वस्त्र की जगह वघांबर लपेट लिया। यह है जो है शिव जी का अपने शादी के लिए तैयार होना। क्या कि मुकुट की जगह पे सांपों का जो है वो जटाओं पे जो है मुकुट है वो सांपों का मौर सजाया गया है।
और सांपों की जो है कुंडल और कंकड़ पहने हुए हैं, शरीर पे जो है भूत रमाई हुई है और वस्त्र में जो है बाघांबर लपेट लिए हैं। सस ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा, और गरल कंठ उर नर सिरमाला, अस्यु बेस शिव धाम कृपाला। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, तीन नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वो कल्याण की धाम और कृपालु है। यहाँ पे लोग जो है देखते होंगे, बड़ा जो है सूट बूट पहन के टाई लगा के जो है और अपना जो है मुकुट लगा के जो है तैयार हो जाते हैं अप टू डेट होके। लेकिन शंकर जी का क्या हाल है? उनके सुंदर मस्तक पे जो है चंद्रमा विराजमान है, सिर पे जो है गंगा जी हैं, तीन नेत्र वाले हैं, सांपों का जनेऊ लपेटे हुए हैं, गले में विष है और छाती पर नरमुंडों की माला है। इस प्रकार से उनका वेश है। अशुभ तो है लेकिन उसके बाद भी कल्याण के वो धाम है और कृपालु है। कर त्रिशूल अर डमरु विराजा, चले बसह चढ़ बाजहि बाजा, देख सवहि सुरत्रिय मुस्काही, बर लायक दुलहिन जगनाही। एक हाथ में त्रिशूल लिए हुए हैं, दूसरे हाथ में डमरू सुशोभित है। शिव जी बैल पर चढ़कर चले, कर त्रिशूल, हाथ में त्रिशूल, और डमरू विराजा, दूसरे हाथ में डमरू है, और चले बसह चढ़ बाजहि बाजा, अपने जो उनका बैल है उस पे जो है चढ़कर चले, बाजे बज रहे हैं। देख से वही सुरत्रिय मुस्काही, शिव जी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं इस वर की योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी, बर लायक दुल्हन जगनाही। इस वर के योग्य दुल्हन संसार में मिलेगी ही नहीं। क्योंकि शिव जी का जो महिमा है वो इतना प्रभावी है, क्योंकि वो देवताओं के भी देवता हैं और उनका जो वेशभूषा है वो देखकर हर कोई जो है ये कह सकता है कि उन्हें किसी भी चीज का फर्क नहीं पड़ता। यहां पे लोग देखिए जिसकी शादी होती है वो महीनों से जो है तैयारी शुरू कर देते हैं, क्या पहनना है, क्या करना है, कैसे जो है चीजें करनी है। बड़ा जो है सैलून में जाएंगे, अपने चेहरा को जो है बिल्कुल चमकाते हुए तरह तरह की जो है चीजें करवाते हैं। लेकिन यहाँ पे शंकर जी का क्या हाल है कि वो जो है भभूत लपेट लिए हैं, वो जो है पूरे शरीर में विभूति जो है लगा ली है, उनको चेहरा चमकाने की आवश्यकता ही नहीं है। तो ये हाल है जो है शिव जी का। विष्णु विरंच आदि सुर ब्राता, चढ़ चढ़ी बाहर चले बराता, सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बारात दुल्हा अनुरूपा। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों सवारियों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम परम सुंदर था, पर दूल्हे के योग्य बारात ना थी। तो शिव जी जिस प्रकार से थे उस प्रकार से अन्य देवता ने तो ये सब कुछ धारण नहीं किया था। सभी ने जो है बढ़िया नहा धो के, बढ़िया कपड़े पहनकर, अपने वाहनों को सजाकर, जिस प्रकार से एक सुसज्जित बारात चलती है सभी ने जो है उसी प्रकार से किया। तो जो बारात है वो दूल्हे के अनुरूप नहीं है, क्योंकि दूल्हे का तो अलग ही पूरा सिस्टम है। मुकुट के जगह पे जो है सांपों का जो है वो सांप लपेटा हुआ है, कान कुंडल जो है कानों में जो है वो सांप लपटे हुए हैं, शरीर पे विभूति रमाई हुई है, वस्त्र की जगह वगाम्भर पहने हुए हैं, गले में जो है विष धारण किए हुए, छाती पे नरमुंडों की माला है। तो वही जो है गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सुर समाज सब भांति अनूपा, जो देवताओं का समाज सब प्रकार से बड़ा सुंदर है, परम आनंद देने वाला है। नहीं बारात दुल्हा न रूपा, लेकिन दूल्हे के योग्य बारात नहीं थी। विष्णु कहा अस बिहस तब, बोल सकल दिसराज, बिलग बिलग हो चलो सब, निज निज सहित समाज। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो।
तो विष्णु जी ने जो है सारे देवताओं को बुलाया और कहा कि देखिए, सब लोग अपने समूह में जो आपका दल है उसे लेकर जो है अलग अलग चलिए। तो समझने की बात क्या है कि जिस प्रकार से हम इस कहानी को, इस कथा को जो है सुन रहे हैं, शिव जी का विवाह जो है हम का गुणगान कर रहे हैं, लेकिन इससे वास्तविक सीखने की बात क्या है कि आप जीवन में जब शादी करते हैं तो बड़ा ही जो है तरह तरह के प्रयोग करते हैं अपने आप को सजाने की, बनाने की, बहुत सारा जो है प्रोग्राम होता है। लेकिन शिव जी से आप ये सीख सकते हैं कि अगर आपके पास शक्ति है, अगर आपके पास पावर है, तो ये सब नौटंकी करने की, ड्रामा करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। क्योंकि शिव जी जो है सारे देवताओं के देवता हैं, उनके पास सारी शक्ति है कि कोई भी जो है उनसे क्रोधित नहीं हो सकता, क्योंकि वो सभी के जो है फल मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं। जैसे आप भी अगर इस प्रकार के हो जाइए, आप इस प्रकार के उपयोगी हो जाइए, तो शादी में चाहे आप बनियान चड्ढा पहने ही चले जाएं, आपको सब आदर करेगा। अगर आप योग्य नहीं हैं, अगर आप इतने उपयोगी नहीं हैं कि आप दूसरे की मदद कर सकें, इतने शक्तिशाली हैं कि आप किसी के इंटरेस्ट को पूरा कर सकें, नहीं है, तो आप चाहे सूट बूट पहनिए, चाहे आप कितना परफ्यूम लगाइए, चाहे कुछ भी कर लीजिए, आपको पूछने वाला कोई नहीं होगा। तो आप सभी अपने आप को जो है उपयोगी बनाइए, आप सभी जो है अपने आप को इस योग्य बनाइए कि आपके प्रभाव से हर एक व्यक्ति जो है मोटिवेट हो, हर एक व्यक्ति जो है आप से इंटरेस्ट रखते हुए आपका आदर करे, सम्मान करे। क्योंकि जब आप उपयोगी होंगे तभी जो है आप इस प्रकार से इन बातों को फर्क नहीं पड़ेगा कि आप क्या पहने हैं, क्या किस प्रकार से रहते हैं, इन सब का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और शिव जी जो है इसी के प्रतीक हैं, इसी के सूचक हैं। हमें इस ग्रंथ से यही सब सीखना है। सिर्फ इस कथा को सुनते हुए नहीं चले जाना है, हमें इसके सारे भाव को, सारे कॉन्टेक्स्ट को समझ कर जाना है। क्योंकि अगर आप इससे सीख गए तो आप जीवन को सही प्रकार से जी पाएंगे, समझ पाएंगे। आप देखिए शादी ब्याह में होता क्या है कि लोग बड़ा अप टू डेट होके आते हैं, लेकिन उनको कोई पूछने वाला नहीं होता। क्यों पूछने वाला होगा? आप किसी के लिए इतने उपयोगी हैं कि आपको कोई पूछे। यहां पे तो शंकर जी जो है वरदान में सोने की लंका दे देते हैं, जो जैसा वरदान मांग रहा है उसको वो वरदान दे देते हैं, उनके अंदर ये शक्ति है। तो आपको देने की श्रेणी में आना होगा, आपको दाता की श्रेणी में आना होगा। और जब तक आप भिखारी बने रहेंगे, जब तक आप मांगने की श्रेणी में रहेंगे, आपका कोई भी आदर करने वाला नहीं होगा। तो आप जो है इस कथा से, इन सब चौपाइयों से आप ये सारी बातों को सीख सकते हैं और अपने जीवन में इसको उतार कर अपने जीवन को प्रभावी बना सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप जो है इन बातों को सीख पा रहे होंगे और इनको अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन को बदल देंगे, चेंज कर देंगे। तो आप इस कथा से जुड़ने के लिए, इस जो है इंसाइटफुल, वैल्यूएबल बातों को जानने और समझने के लिए आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, ताकि हम साथ में मिलकर श्री रामचरित्र के महिमा का गुणगान कर सकें, शिव जी की महिमा का गुणगान कर सकें, पार्वती जी की महिमा का गुणगान कर सकें, सभी को जानते और समझते हुए अपने जीवन को आनंद से भर दें। आज इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। सीताराम।